क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जो अकेले ही पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे युद्ध लड़ने का अवसर ही नहीं मिला। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि महाभारत और पुराणों में वर्णित एक अद्भुत सत्य है। उस महान योद्धा का नाम था बार्बरिक। बार्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, अर्थात वह पांडवों का ही वंशज था। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसके 3 दिव्य बाण। इन 3 बाणों का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। पहला बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का संहार कर देता था, और तीसरा बाण सभी बाणों को वापस अपने तरकश में लौटा लाता था। इसका अर्थ था कि बार्बरिक चाहे तो पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकता था, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उसे इतिहास का सबसे अलग योद्धा बना दिया। बार्बरिक ने वचन दिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष का साथ देगा। अब सोचिए, महाभारत का युद्ध जहां हर क्षण शक्ति का संतुलन बदल रहा था, यदि बार्बरिक युद्ध में उतरता तो पहले वह कमजोर पक्ष की ओर से लड़ता, फिर जैसे ही दूसरा पक्ष कमजोर होता वह उसका साथ दे देता। इस प्रकार वह अकेला ही दोनों सेनाओं का अंत कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण इस सत्य को भली भांति समझते थे। उन्हें झात था कि यदि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो महाभारत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बार्बरिक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे उसकी शक्ति के विषय में पूछा। बार्बरिक ने विनम्रता से कहा कि वह केवल एक बाण से पूरे पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकता है। तब श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जैसे ही बार्बरिक ने अपना बाण चलाया, वह बाण बिजली की गति से गया और पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, मानो वह उस छुपे हुए पत्ते को खोज रहा हो। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक की शक्ति असीम और अचूक है। अब समय आ चुका था एक कठिन निर्णय लेने का। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा, यदि तुम सच में महान दानी हो तो मुझे दान में अपना सिर दे दो। यह सुनकर कोई भी विचलित हो सकता था, लेकिन बार्बरिक ने बिना एक क्षण गंवाए अपना सिर दान देने के लिए सहमति दे दी। दान देने से पहले उसने केवल एक इच्छा प्रकट की कि वह महाभारत के इस महान युद्ध को देखना चाहता है। तब श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों के बीच यह प्रश्न उठा कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बार्बरिक ही दे सकता है। जब बार्बरिक से पूछा गया कि उसने युद्ध में क्या देखा, तो उसका उत्तर सभी को चौंका देने वाला था। उसने कहा, मैंने इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही चलते देखा, बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। यह उत्तर महाभारत के सबसे गहरे सत्य को प्रकट करता है कि जब स्वयं भगवान ही किसी कार्य के पीछे हों तो मनुष्य केवल एक माध्यम बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग, और सबसे बड़ा बल भगवान की इच्छा में समर्पण है। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भक्ति संगीत सुनने के लिए हमारे चैनल AI संगीत बाबा को सब्सक्राइब करें।